इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो बुक में। ये एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। ठीक है, और ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा। यहाँ पे बोला है एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, फिगर ऑलरेडी गिवन है, मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, फिगर है ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं ए बी एंड सी डी आर द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड। ये स्मॉलेस्ट है, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि हम इस बात को यूज़ भी करने वाले हैं, और ये लॉन्गेस्ट है। जब हम ये बात बोल रहे हैं ना ए बी स्मॉलेस्ट है ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ए बी जो है इन सभी दूसरी बाकी तीनों साइड से बड़ी होगी। ये जो मैं लिख रही हूँ ये आपको लिखना नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सॉरी, स्मॉलेस्ट बोला है ना। ओके, ए बी स्मॉलेस्ट है तो ए बी सी डी से भी सी डी से छोटा होगा, ए बी बी सी से भी छोटा होगा, ए बी ए डी से भी छोटा होगा। ऐसे ऐसे समझना आपने इस बात को, ठीक है। स्मॉलेस्ट का ऐसे लॉन्गेस्ट के लिए हो जाएगा। अब बोल रहे हैं शो दैट एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। शो क्या करना है, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। पहले इतना शो कर लेते हैं, और एक और शो करना है एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। पहले हम ये वाला पार्ट करते हैं। देखो, जब भी इनइक्वालिटी होती है तो हमें ट्रायंगल तो चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी सारी ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है, और इस फिगर में हमें ट्रायंगल दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें ट्रायंगल क्रिएट करने पड़ेंगे। और हम ट्रायंगल बड़े तरीके से बना सकते हैं, तो कौन सा वाले ट्रायंगल बनाना है इसका हिंट हमें यहीं से मिल रहा है। हमें एंगल ए और सी चाहिए ना, तो हम ए सी को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मार्क कर लेते हैं एंगल 1, इसको मार्क कर लेते हैं 2, इसको 3 और इसको 4। ओके, अब हम फोकस करते हैं ट्रायंगल ए बी सी पर, यानी कि इस ट्रायंगल पे। इस ट्रायंगल में हमें ये बात पता है कि ए बी स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज़ दी ए बी स्मॉलर देन बी सी, बस इतना लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा ए बी स्मॉलेस्ट थी क्वाड्रिलेटरल में, तो इसका मतलब ए बी जो है इस साइड से छोटी हो जाएगी, क्योंकि ए बी क्वाड्रिलेटरल की साइड है। हमें यहाँ ए सी से कोई मतलब नहीं है, हम ए बी और बी सी पे फोकस कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अब जब ए बी बी सी से छोटी हो गई तो ए बी के ऑपोजिट कौन सी साइड है, सॉरी एंगल, ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 2। एंगल 2 छोटा हो जाएगा, और बी सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 1। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, एंगल 2 इज लेस देन एंगल 1। रीज़न क्या लिखोगे, एंगल ऑपोजिट to the longer side is larger। ओके, ये तो प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, इसको मार्क कर लो 1। ओके, अब बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे दूसरे ट्रायंगल में। इधर आ जाते हैं इस ट्रायंगल पे, यहाँ पे भी हम यही लॉजिक लगाएंगे। हमें पता है कि हमारा जो सी डी है वो लॉन्गेस्ट है, राइट। सी डी लॉन्गेस्ट है, इसका मतलब ये हो गया जो सी डी है वो ए डी से बड़ा है। ओके, ये बात पता चल गई। और सी डी के ऑपोजिट हो गया एंगल 3, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल 3, और ए डी के ऑपोजिट हो गया एंगल 4, तो हमारे पास आ जाएगा एंगल 4। ये वाली बात हम यहाँ लिखेंगे अब, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी डी सी इज़ द लॉन्गेस्ट, डी सी इज़ द लॉन्गेस्ट की जगह लिख देते हैं सीधा, डी सी इज़ ग्रेटर देन ए डी, ठीक है। अब ये हमने लिखा डी सी इज़ ग्रेटर देन ए डी, और इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, एंगल 3 इज़ ग्रेटर देन एंगल 4। इसको मार्क कर लो 2, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को रीज़न बार बार ना लिखना पड़े, मैं सिमिलरली लिख रही हूँ, नहीं तो आप प्रॉपर्टी मेंशन कर सकते हो, ठीक है।
अब देखो हम 1 and 2 को यूज़ करते हैं फ्रॉम। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, ये भी समझ लेते हैं। फिगर में वापस जाओ। हमें तो एंगल ए चाहिए था। एंगल ए किससे आ रहा था, 1 और 3 को ऐड करने से। तो हमें हिंट मिल गया कि हम इन्हें ऐड करेंगे। तो देखो 1 में था एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन एंगल 2 और यहाँ पे था एंगल 4। ये हमारे पास आया 1 से और ये हमारे पास आया 2 से। ठीक है, इनको कर दो ऐड। तो क्या आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज़ ग्रेटर देन एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब फिगर में जाके देखो 1 प्लस 3 क्या है, एंगल ए, और 2 प्लस 4 क्या है, एंगल सी। तो आपके पास रिजल्ट आ गया एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल सी। और ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूव। बिल्कुल इसी लॉजिक से, सेम टू सेम लॉजिक से हम फिर से करेंगे। इस बार हम दूसरे तरीके के ट्रायंगल्स बनाएंगे और हम पार्ट 2 प्रूव करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम फिगर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये फिगर है ए बी सी डी। इस बार हमें शो करना है एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। तो हम क्या करेंगे, बी और डी को ज्वाइन करेंगे इस बार। ठीक है, और इसको मान लेते हैं एंगल 1 2 3 4। ओके, हम बिल्कुल सेम लॉजिक रखेंगे। और अब मैं फिर से सारे स्टेप्स नहीं लिख रही हूँ, बस एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। सी डी इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमने शुरू में पढ़ा। इसका मतलब ये हुआ सी डी, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इस ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल में सी डी जो है बी सी से बड़ा हो गया। तो हमारे पास आ गया सी डी इज़ ग्रेटर देन बी सी। और सी डी के ऑपोजिट, सी डी के ऑपोजिट है एंगल 4। तो हमारे पास आ गया एंगल 4 ग्रेटर देन बी सी। बी सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 2। तो हमारे पास आ गया रिजल्ट एंगल 2। इसको मार्क कर लो 1। अब हम आ जाते हैं इस दूसरे ट्रायंगल पे। ठीक है, ये वाला। यहाँ पे हमें पता है ए बी छोटा है ए डी से। ठीक है, ए बी हमें गिवन था, ए डी इज़ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। तो हमारे पास क्या आ गया, ए डी इज़ बिगर देन ए बी। अब ए डी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है वो देख लेते हैं। ए डी के ऑपोजिट एंगल 3 है और ए बी के ऑपोजिट एंगल 1 है। तो एंगल 3 इज़ ग्रेटर देन एंगल 1। सारी रीजनिंग स्टेप्स लिखने का तरीका बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे अभी पहले किया था। यहाँ पे मैं शॉर्ट में कर रही हूँ। अब हम 1 and 2 को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आ गया एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज़ ग्रेटर देन एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखो ये रहा, इसको और इसको ऐड किया। ओके, अब फिगर में देख लेते हैं 4 + 3 क्या है, ये 4 + 3 है। तो एंगल बी हो गया और 1 + 2 क्या है, एंगल डी हो गया। तो एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल डी। और यही हमें प्रूव करना था। दैट्स इट। क्लियर है।